सबको माह मुबारक की जो है वो मुबारकबाद है। इस सिलसिले में डीसी साहबा ने भी एक ऑर्डर निकाला था, हमने भी पहले भी निकाला था कि मार्केट्स में चेकिंग रहेगी और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के डिपार्टमेंट हैं, उनका इश्तराक रहेगा। आज हमने भी एक नज़र हंदवारा मार्केट को सरसरी एक नज़र मारी तो बहुत सारे मसले जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोगों को दरपेश हैं वो हमने भी देखे, आज खुद मुशाहिदा किया उनका। इन सब का इज़ाला धीरे धीरे किया जाएगा। ताहम जो अभी इंस्टेंट हैं वो हैं, एक तो जो हमारा जो भी अशाए ज़रूरिया हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनका साफ़ होना, मयारी होना, क्वालिटी उनकी बेहतर होना, ये हम इंश्योर करेंगे कि अगर आम साइल जो हैं, आम ख़रीदार जो हैं, कोई चीज़ लेता है, चाहे खजूर लेता हो, चाहे सब्ज़ी लेता हो, मीट लेता हो, चिकन लेता हो, वो एक तो मुनासिब दाम जो उसके लगने हैं वो लगे, दूसरा उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाए। ये तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं, हमारे म्यूनसिपलिटी के लोग हैं वो कर लेंगे, हमारे यहाँ के पुलिस के ऑलरेडी लोग ये काम कर चुके हैं और भी करेंगे। और मैंने तो पहली बार देखा आज हंदवारा जो मार्केट है इसमें। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में जितनी भी ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी और जो लवाजमात होंगे वो हम मिल बैठ के जो ट्रेडर्स हैं यहाँ के उनके साथ, जो बाकी रेडे वाले हैं उनके साथ, इसके बहुत सारे जो सदेबाब करने हैं वो कर लेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे वो हम कर लेंगे। सफाई के हवाले से जो आप कहते हैं, एक तो रोज़मर्रा सफाई का जो काम करना है उसमें कई चूक हो सकती हैं। अगर चूक रहेगी तो वो जो कहीं हमने भी देखा जिसमें चूक रहेगी सफाई में, तो उसमें जो मुलवस पाया जाएगा या जिसकी कोताही नज़र में आएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सेहत सफाई पे हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा उसके साथ जो आपने बताया कि एक हॉस्पिटल के सामने जो पिछले दिनों बारिश बर्फ़ हुई वहाँ पे वो चौक हुआ और नदी नाले चौक हुए हैं, एक बड़ी दिक्कत है इस सारे इलाके में। जो रिज से पानी आता है, ऊपर की चोटियों से पानी आता है, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, नीचे वो भरपाई होती है और जो नदी नाले भरे पड़े हैं उसमें हमारा भी दोष है क्योंकि हमने उनको भरा हुआ है, उसमें हमें सदेबाब करना पड़ेगा। जो एक मास्टर प्लान हंदवारा के लिए बनना है वो अभी नहीं बना है, एक ड्राफ्ट कोई प्रिपेयर हुआ है उसको हमने देखा नहीं है अभी, उसमें भी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, उसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। जो आने वाले वो आज के लिए नहीं है मास्टर प्लान, बेसिकली मास्टर प्लान होता है जैसे श्रीनगर का मास्टर प्लान 2035 तक के लिए है, ऐसे ही हमारा भी जो मास्टर प्लान होगा इस इलाके के लिए उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नज़र में रखी जाएगी और अकॉर्डिंगली उसको फाइनल किया जाएगा, जिसमें नदी नालों में जो तुगयानी एकदम से आती हैं, ये पानी भर आता है और लोगों को दिक्कत होती है लो लाइंग एरियाज़ में चलने की, उसका सदेबाब किया जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगना है। जो आपने देखा अभी यहाँ हमने भी देखा कि अक्सर एनफोर्समेंट एजेंसियाँ कम पड़ती हैं और हमारे जो ये हैं फुटपाथ हैं वो बंद करते हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरी तरफ से इन सबको मैसेज होगी, जो भी हमारे ट्रेडर्स बरादरी के लोग हैं, दुकानदार हजरात हैं, अपना रोज़गार कमाएं, अच्छे से कमाएं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वो सुबह कोई दुकान खोलते हैं तो कुछ कमाएं, लेकिन दूसरे के हुकूक को तंग करके या दूसरे की ज़िंदगी को तंग करके हम ये करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसमें मैसेज लाउड एंड क्लियर होगी। नहीं, जहाँ पे हमने देखा कि छोटी मोटी अभी जो उनकी वायलेशंस हैं जिस पे ऐसे कानूनी तौर पर कोई ये नहीं लगता है, जैसे सफाई रखना वो रखना, वो तो हमने कर लिया। अभी वर्कआउट कर लेते हैं कि किस तरह का फ़ाइन और जुर्माना हुआ होगा, वो हम आपको बताएंगे बाद में। मैं आपकी वसातत से फिर से कहूँ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है फुटपाथ को फ्री कराने में। हम लोग उसमें कोई दकीका फर्गुजाश्त नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी सूरत में उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फुटपाथ आम लोगों के लिए चलने के लिए है। ऑलरेडी ये जो टाउन है कंजस्टेड है, बसें और जो ट्रैफिक है वो भी ज़्यादा है और लोगों को पैदल चलने की बहुत मुश्किल हो रहे हैं, पैदल चलने में बहुत मुश्किल हो रहे हैं। वो हम इंश्योर करेंगे कि फुटपाथ खाली हो और लोग उसमें से आराम से चल सकें। आपने देखा होगा जो शेड्यूल के हिसाब से अगर कट आ रहा होगा, आप स्पेसिफिक बताएं मुझे शेड्यूल के अलावा कोई कट आता है जो शेड्यूल में नहीं है, उस पर हम कार्रवाई कर लेंगे। हमने पहले भी बोला है, जो हमारे यहाँ के बिजली के इंजीनियर हैं, कि जो शेड्यूल में मुनासिब कट हैं, जो वहाँ से अपना रोटेशन में कट है वो लगता है। अगर उसके बगैर कोई कट स्पेसिफिक लगता है आप बताएंगे। मैं भी यहाँ था तो बिजली थी सुबह मेरे यहाँ 9 बजे तक, उसके बाद चली गई। अगर उसके बाद कहीं पे कोई स्पेसिफिक आपकी कंप्लेंट है, हम उसमें कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कि बिजली क्यों ना हो। ऑब्वियसली हमारी तरफ से कोशिश है सरकार की तरफ से कि इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे मुनासिब जो और मकदार में जो बिजली रहनी है इलाकों में वो रहनी चाहिए, और ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।